हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, आज हम करेंगे अपनी हिंदी व्याकरण कार्यपत्रक 34 नंबर, जो आपको कल मंगलवार को यानी कि 9 तारीख को सबमिट करनी है। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें और इसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। और बेटा, अपनी वर्कशीट्स बहुत सीरियसली कीजिए। ये वर्कशीट्स ही आपके इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो आज हमारा टॉपिक है विशेषण, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो किसी भी शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे ये घर दिखाया गया है, वह एक सुंदर घर है। तो ये तो घर है ये तो हमें पता है, पर हम ये बताने के लिए कि वो कैसा है, वो सुंदर है, तो ये सुंदर वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? घर की विशेषता। तो सुंदर शब्द क्या हुआ? एक विशेषण है। तो विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक। गुणवाचक जो हमें ये बताए कि गुण कैसा है, काला है, गोरा है, अच्छा है, सुंदर है, बुरा है। तो इसमें हम इस विशेषण को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जो संख्या बताए, जैसे 10 बच्चे, 3 गेंद, 5 आम, तो ये संख्या है, तो उस विशेषण को हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। फिर है सार्वनामिक विशेषण। वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला। तो सर्वनाम मतलब कि हम यहाँ पे वह यूज़ कर रहे हैं, उस जो शब्द है वो भी सर्वनाम है, उस महिला तो सर्वनाम है। तो सर्वनामिक विशेषण इन्हें हम कहते हैं। फिर है परिमाणवाचक, जैसे 1 किलो, 2 दर्जन। गिनती नहीं है बेटा, संख्या नहीं है, पूरा मोल भाव बताया जा रहा है, तो उस विशेषण को हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर से भी देख सकते हैं और हम पढ़ चुके हैं इन्हें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आइए विशेषण का अभ्यास करते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। तो जैसे मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है, तो तीसरी पंक्ति में बैठा है, तो यहाँ पे तीसरी जो है वो क्या हो गया? विशेषण। हमने बता रहे हैं कि वो तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ है। आगे, वह मेरा चचेरा भाई है, तो चाचा शब्द दिया हुआ है, तो उससे क्या बन जाएगा? चचेरा। वह मेरा चचेरा भाई है। उसके बाद, आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं। तो हार्दिक शुभकामनाएं मतलब मैं दिल से आपको शुभकामनाएं देती हूँ या देता हूँ। तो हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय लिखा हुआ है, तो हृदय से कौन सा शब्द बन जाएगा? हार्दिक। नव भारत टाइम डैश समाचार पत्र है। नव भारत जो है वो दैनिक समाचार पत्र है, मतलब हर रोज आता है, दैनिक समाचार पत्र है। उसके बाद दिए गए विशेषणों और विशेष्यों का मेल मिलाकर लिखिए। तो हमें विशेषणों का और बेटा यहाँ पे विशेषणों का मेल करना है। तो बहादुर क्या होगा? सिपाही। ये आपका लिए किया गया है, बहादुर सब सिपाही। बंजर क्या होती है? बंजर हमेशा ज़मीन होती है जहाँ पर कोई भी हम कुछ भी उगा नहीं सकते, तो बंजर के साथ क्या आ जाएगा? ज़मीन। बंजर ज़मीन। उसके बाद तिमंजली। तिमंजली क्या होगी? इमारत। तो तिमंजली के साथ आप क्या लिखेंगे? इमारत। तिमंजली क्या है? इमारत। उसके बाद थोड़ा पानी। थोड़ा पानी, पानी थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पर? थोड़ा। थोड़ा पानी। हिंसक। हिंसक के साथ आपका सही शब्द विशेषण यहाँ पे बैठेगा, वो है पशु। हिंसक पशु। कुछ पत्ते। कुछ के साथ पत्ते। ठीक है बेटा, कुछ पत्ते। स्वर्ण। स्वर्ण के साथ मंदिर। स्वर्ण मंदिर, जो सोने का बना हो, स्वर्ण मंदिर।
उसके बाद भारतीय, भारतीय के साथ संस्कृति, भारतीय संस्कृति, तो ये हम यहाँ पर ऐसे मेल मिलाएंगे, भारतीय संस्कृति। तीसरा प्रश्न है दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे विशेषण शब्द दिए गए हैं बेटा, उनको हमने उचित स्थानों में लिखना है। पहला, जैसे जापानी किया गया है, जापानी क्या है, गुणवाचक, कि जापान का है, गुण बता रहा है कि ये जो चीज़ है या जो व्यक्ति है वो जापानी है। दूसरा देखिए, एक दर्जन, एक दर्जन से संख्यावाचक पता चल रही है। वैसे बेटा ये परिणामवाचक में आना चाहिए, एक दर्जन। चलिए आप इनको परिणामवाचक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद वे जो है वो सर्वनामिक हो गया। आगे दूसरा है वह भी बेटा सर्वनामिक में आएगा, ठीक। चटपटा, चटपटा जो है वो गुणवाचक में, यहाँ पर आ जाएगा आपका चटपटा। उसके बाद चालाक भी जो है वो गुणवाचक में आएगा, किसी की नेचर के बारे में बताया जा रहा है तो वो भी गुणवाचक संख्या है। उस जो है बेटा वो सर्वनामिक में आ जाएगा, यहाँ पर आएगा उस। थोड़ा, थोड़ा जो है वो गुणवाचक में, थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा गुणवाचक संख्या है। पांचवा संख्यावाचक, तो ये आएगा यहाँ पर पांचवा। उसके बाद 10 करोड़, वो भी बेटा यहाँ पे आएगा संख्यावाचक में, 10 करोड़ जो है वो संख्यावाचक में आ जाएगा। अधिक, अधिक जो है वो गुणवाचक में आ जाएगा। 10 किलो, 10 किलो बेटा परिणामवाचक में आएगा। उसके बाद यह जो है वो सार्वनामिक है, वो यहाँ पर आएगा यह। और लंबाई जो है बेटा वो भी गुणवाचक संज्ञा में आएगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आए, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।